क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में करोड़पति लोग और आम इंसान क्यों अलग दिखते हैं? क्यों कुछ लोग हमेशा पैसा कमाते हैं, बढ़ाते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग बस मेहनत करते हैं और स्ट्रगल में फंसे रहते हैं? मैं आपको एक सच बताऊं, गरीब और अमीर के बीच फर्क सिर्फ कितने पैसे हैं ये नहीं है। फर्क उनकी आदतों, सोचने के तरीके और रोजमर्रा की डिसीजंस में है। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई व्यक्ति कम इनकम में भी स्मार्ट इन्वेस्टिंग और डिसिप्लिन्ड बिहेवियर की वजह से जल्दी अमीर बन जाता है, और कोई हाई पेइंग जॉब के बावजूद स्ट्रगल करता रहता है। यह सिर्फ अच्छे हैबिट्स और माइंडसेट की वजह से होता है। आदतें, वो छोटे रोजमर्रा के एक्शंस जो हमें बिना महसूस कराए हमारी लाइफ डिफाइन कर देती हैं। ये हैबिट्स आपके पैसे कमाने की क्षमता, आपकी एनर्जी, आपका फोकस और आपका कॉन्फिडेंस सब कुछ तय करती हैं। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 15 मिनट पढ़ने की आदत डाल लें, अगर आप अपनी इनकम को एक जगह नहीं बल्कि 2-3 जगह स्मार्टली इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, अगर आप छोटे प्लेजर्स के लिए अपने लॉन्ग टर्म गोल्स सैक्रिफाइस करना सीख लें, तो क्या होगा? 5 साल में आप देखेंगे कि आपके पास सिर्फ पैसे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि आपका माइंडसेट भी बदल जाएगा। आपका डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ जाएगा। आप छोटे अपॉर्चुनिटीज को पहचानेंगे और बड़े रिजल्ट्स क्रिएट करेंगे। अमीर लोग यही करते हैं। वो सिर्फ काम नहीं करते, वो स्मार्ट हैबिट्स अपनाते हैं जो उन्हें लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाती हैं। और इस वीडियो में मैं आपको वही 7 आदतें बताऊंगा जो अमीर लोग हर दिन अपनाते हैं। ये आदतें सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये प्रूवन हैबिट्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप भी अपनी फाइनेंशियल रियलिटी बदल सकते हैं। एक सीक्रेट बता दूं, अंतिम आदत ऐसी है जो करोड़पति लोग रोज अपनाते हैं और ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। ये आदत आपको सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और अनस्टॉपेबल इंसान बना देगी। तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे छोटी डेली आदतें आपको करोड़पति बना सकती हैं। अमीर लोग सबसे पहले अपनी नॉलेज को एसेट मानते हैं। वो जानते हैं कि पैसा अस्थाई है, लेकिन जो स्किल, ज्ञान और इंसाइट आप अक्वायर करते हैं वही आपको लॉन्ग टर्म एडवांटेज देता है। रीड एंड लर्न सिस्टम का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं, बल्कि हर रोज कुछ नया सीखना, खुद को बेहतर बनाना और उस नॉलेज को अपने डिसीजंस में लागू करना है। अगर आप रोज सिर्फ 15-30 मिनट पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं, तो 5 साल में आपका माइंडसेट, थिंकिंग और इनकम पोटेंशियल बदल सकता है। इंडियन रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचिए, रतन टाटा और एनआर नारायण मूर्ति की कहानी। रतन टाटा हर रोज बिजनेस, लीडरशिप और ग्लोबल अफेयर्स की किताबें पढ़ते थे। एनआर नारायण मूर्ति भी रोज 1-2 घंटे पढ़ते थे, नॉलेज गेन करते थे और उसे अपने बिजनेस डिसीजंस में अप्लाई करते थे। ये आदतें उन्हें सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि स्मार्ट, डिसिप्लिन्ड और विजनरी लीडर बना गईं। अगर वही नॉलेज आज आपको मिले और आप उसे इग्नोर करें, तो अपॉर्चुनिटीज भी पास हो जाएंगी। और अब सोचिए, अगर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ 15 मिनट रोज पढ़कर आप 5 साल में अपनी इनकम डबल कर सकते हैं, तो आप ये आदत अपनाने में क्यों देर कर रहे हैं? अगली आदत में मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं है, इनकम को मल्टीपल स्ट्रीम्स में कैसे डालें, और यहीं रियल वेल्थ ग्रोथ शुरू होती है। मैं 100% मानता हूं कि रीड एंड लर्न सिस्टम सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, हर एम्बिशियस इंसान के लिए जरूरी है। लेकिन सावधान, ब्लाइंड रीडिंग यानी सिर्फ किताबों को फ्लिप करना, समरीज पढ़ना या ऑडियो बुक सुनना काम नहीं करेगा। आपको नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करना होगा, तभी ये आदत आपका वेल्थ और माइंडसेट दोनों बदल पाएगी। एक आम गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो ये है कि वे अपनी सारी इनकम एक ही सोर्स से कमाते हैं, जैसे सिर्फ जॉब या सिर्फ बिजनेस। अमीर लोग जानते हैं कि सिंगल इनकम सोर्स कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं दे सकता। इनकम को डाइवर्सिफाई करना मतलब है कि आपके पास कम से कम 2-3 अलग-अलग इनकम स्ट्रीम्स हों। ये स्ट्रीम्स अलग-अलग हो सकते हैं: सैलरी प्लस फ्रीलांस वर्क, बिजनेस प्लस इन्वेस्टमेंट्स, रेंटल इनकम प्लस स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर एक सोर्स बंद भी हो जाए तो दूसरा आपको फाइनेंशियली सेफ रखता है। सोचिए मुकेश अंबानी की कहानी। उन्होंने सिर्फ रिलायंस ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल में पैसा कमाया ये काफी नहीं समझा। उन्होंने टेलीकॉम में जियो लॉन्च किया, रिटेल सेक्टर में एक्सपैंड किया और डिजिटल सर्विसेज में कदम रखा। यही डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी उन्हें इंडिया के रिचेस्ट व्यक्ति बनाने में मदद करती है। आप खुद सोचिए, अगर सिर्फ एक बिजनेस फेल हो जाता तो क्या होगा? डाइवर्सिफाइड सोर्सेज होने से आपको रिस्क भी कम और ग्रोथ पोटेंशियल भी ज्यादा मिलता है। और अब सोचिए, अगली आदत में मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ मनी मल्टीप्लाई करना ही काफी नहीं है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को छोड़ना और लंबी सोच अपनाना ही आपको रियल वेल्थ की ओर ले जाता है।
इसको जानकर आप सोचेंगे कि क्यों बहुत सारे लोग हाई पेइंग जॉब में रहते हुए भी कभी अमीर नहीं बन पाते। मैं इस आदत को स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं, लेकिन यहां ध्यान दें, रैंडम इन्वेस्टमेंट करने से कोई फायदा नहीं, सिर्फ लॉस होगा। डाइवर्सिफिकेशन मतलब स्मार्टली रिसर्च के साथ मल्टीपल सोर्सेज बनाना, ब्लाइंड अटेम्प्ट नहीं। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, 2-3 स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबल स्ट्रीम्स हमेशा ज्यादा सेफ है। अमीर लोग जानते हैं कि इंस्टेंट प्लेजर या तुरंत ग्रेटिफिकेशन उन्हें वेल्थ नहीं देगा। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब है कि छोटे प्लेजर्स को छोड़कर बड़े लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के लिए इंतजार करना और डिसिप्लिन रखना। यानी आज की छोटी खुशी जैसे एक्सपेंसिव गैजेट्स, अननेसेसरी शॉपिंग या एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट को छोड़कर उस पैसे और एनर्जी को इन्वेस्ट करने, सीखने और फ्यूचर ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करना। ये आदत माइंडसेट को रीशेप करती है। आपको शॉर्ट टर्म लॉस या सैक्रिफाइस सहने की शक्ति मिलती है। लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए फोकस बढ़ता है। इंपल्सिव डिसीजंस कम होते हैं। सच्चाई यह है कि वेल्थ केवल मेहनत से नहीं आती, बल्कि डिसिप्लिन और पेशेंस से आती है। धीरूभाई अंबानी की कहानी देखें। उन्होंने बिजनेस की शुरुआत में लग्जरी या पर्सनल कंफर्ट को कभी प्रायोरिटी नहीं दिया। सारे प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट किया, बिजनेस एक्सपैंड करने और न्यू अपॉर्चुनिटीज कैप्चर करने के लिए। यही स्ट्रैटेजी उन्हें इंडिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बना गई। सोचिए, अगर वही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए पैसा खर्च कर देते तो रिलायंस इतनी जल्दी ग्रो नहीं कर पाती। और अब सोचिए, अगली आदत में मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ डिसिप्लिन और पेशेंस ही काफी नहीं है। आपके पैसे को स्मार्टली काम पर लगाना, इन्वेस्टिंग माइंडसेट ही आपको ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाएगा। अगर आप इसे मिस करते हैं तो आप लाइफ में हमेशा मैं मेहनत करता हूं लेकिन पैसा नहीं बढ़ रहा वाला फीलिंग एक्सपीरियंस करेंगे। मैं इस आदत को स्ट्रांगली एंडोर्स करता हूं, लेकिन ध्यान रखें, डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब ये नहीं कि आप आज की लाइफ एंजॉय ही ना करें। बैलेंस जरूरी है। थोड़ी खुशियां लेना फाइन है, लेकिन इंपल्सिव डिसीजंस अवॉइड करना जरूरी है। डिसिप्लिन प्लस स्ट्रैटेजी इज इक्वल टू वेल्थ माइंडसेट। अमीर लोग जानते हैं कि पैसा सिर्फ कमाना ही काफी नहीं है। अगर आप जो पैसा कमाते हैं उसे बस बचाते हैं या खर्च कर देते हैं तो आप कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते। इन्वेस्टिंग माइंडसेट का मतलब है कि पैसे को आपके लिए काम पर लगाना, ताकि वो आपको और ज्यादा पैसा जनरेट करके वापस आए। इन्वेस्टिंग सिर्फ स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट तक सीमित नहीं है, ये माइंडसेट है। पैसे को प्रोडक्टिव एसेट्स में लगाना, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ग्रोथ मैक्सिमाइज करना, कंपाउंडिंग का फायदा उठाना। एक साधारण एग्जाम्पल, अगर आप 10,000 रुपए को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं तो सही स्ट्रैटेजी के साथ 10 साल में ये लाखों में बदल सकता है। बजाज फाइनेंस या LIC के अर्ली इन्वेस्टर्स की कहानी देखें। कुछ साल पहले 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग आज लाखों करोड़ों में प्रॉफिट ले रहे हैं। रिलायंस जियो के अर्ली इन्वेस्टर्स भी वही प्रिंसिपल अपनाकर अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर चुके हैं। इसका मतलब है, पैसा सिर्फ बचाने या खर्च करने से अमीर नहीं बनते। पैसा वही करता है जो स्मार्टली इन्वेस्ट किया जाए। और अब सोचिए, अगली आदत में मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ पैसा कमाना और इन्वेस्ट करना ही काफी नहीं है। आपकी हेल्थ और एनर्जी ही वो रिसोर्स है जो आपको लगातार परफॉर्म करने और वेल्थ बनाते रहने में मदद करती है। अगर आप इसे इग्नोर करते हैं तो आप चाहे कितने भी पैसे इन्वेस्ट कर लें, प्रोडक्टिव लाइफ नहीं जी पाएंगे। मैं इस आदत को 100% एंडोर्स करता हूं, लेकिन ध्यान रखें, इंपल्सिव इन्वेस्टिंग बहुत डेंजरस है। किसी भी इन्वेस्टमेंट में नॉलेज और रिसर्च जरूरी है। डाइवर्सिफिकेशन प्लस पेशेंस इक्वल्स हाई सक्सेस प्रोबेबिलिटी। शॉर्ट टर्म लॉस को पर्सनल पैनिक मत बनाइए। कंपाउंडिंग और टाइम ही रियल वेल्थ क्रिएट करता है। अमीर लोग जानते हैं कि हेल्थ इक्वल्स वेल्थ। आप चाहे कितने भी पैसे कमाएं, अगर आपका बॉडी और माइंड हेल्दी नहीं है तो वेल्थ एंजॉय करना या कंसिस्टेंटली ग्रो करना मुश्किल हो जाता है। हेल्थ एंड एनर्जी फर्स्ट का मतलब है अपनी एनर्जी और स्टैमिना को प्रायोरिटी देना, सही डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप को डेली रूटीन में शामिल करना, मेंटल क्लैरिटी और फोकस बनाए रखना। एनर्जी ही वो रिसोर्स है जो आपको हाई परफॉर्मेंस, स्मार्ट डिसीजंस और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए तैयार रखती है। याद रखें, पैसा हमेशा रिकवर किया जा सकता है, लेकिन हेल्थ और एनर्जी का टाइम बाउंड वैल्यू कोई नहीं चुका सकता। विराट कोहली की कहानी देखें। वो सिर्फ क्रिकेट में नहीं बल्कि डेली फिटनेस और डाइट रूटीन में भी डिसिप्लिन्ड है। उनका स्ट्रिक्ट फिटनेस रिजीम उन्हें कंसिस्टेंटली टॉप परफॉर्मेंस देने में मदद करता है। यही डिसिप्लिन उन्हें गेम में एज देता है। जैसे वेल्थ माइंडेड लोग अपने हेल्थ और एनर्जी को इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप थके हारे और लो एनर्जी रहते हैं तो चाहे कितनी भी अपॉर्चुनिटीज आएं, आप उन्हें कैप्चर नहीं कर पाएंगे।
और अब सोचिए, अगली आदत में मैं आपको बताऊंगा कि राइट पीपल के साथ जुड़ना और मास्टरमाइंड ग्रुप्स का हिस्सा बनना कैसे आपके ग्रोथ को एक्सपोनेंशियल बना देता है। अगर आप इसे इग्नोर करते हैं तो आप जितना पैसा कमाएंगे उतना प्रोडक्टिव लाइफ में यूज नहीं कर पाएंगे। पर्सनल ओपिनियन और कॉशन, मैं इस आदत को स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं, लेकिन ध्यान दें, सेल्फ केयर मतलब सिर्फ जिम जाना या हेल्दी फूड खाना नहीं है। मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस मैनेजमेंट और क्वालिटी स्लीप भी उतना ही जरूरी है। शॉर्ट टर्म लेजीनेस को लॉन्ग टर्म कॉस्ट में कन्वर्ट मत होने दें। हेल्थ और एनर्जी की इन्वेस्टमेंट सबसे रिलायबल और हाई ROI है। अमीर लोग जानते हैं कि आपके आसपास के लोग आपकी थिंकिंग और सक्सेस को डिफाइन करते हैं। नेटवर्किंग और मास्टरमाइंड ग्रुप्स की शक्ति का मतलब है खुद से स्मार्टर और एक्सपीरियंस्ड लोगों के साथ जुड़ना, नए आइडियाज, अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रैटेजीज सीखना, अकाउंटेबिलिटी और ग्रोथ एक्सेलरेशन के लिए सपोर्ट सिस्टम बनाना। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अकेले जितना सोच सकते हैं उससे कई गुना आइडियाज और सॉल्यूशंस ग्रुप से मिल सकते हैं। मास्टरमाइंड ग्रुप सिर्फ सोशल गैदरिंग नहीं, बल्कि फोकस्ड, गोल ओरिएंटेड, ग्रोथ ड्रिवन कम्युनिटी है। इन्फोसिस फाउंडर्स की कहानी देखें। NR नारायण मूर्ति और उनकी टीम ने मेंटोर्स और एडवाइजर्स से लगातार गाइडेंस ली। उन्होंने अपने आइडियाज को मास्टरमाइंड डिस्कशंस में रिफाइन किया। यही अप्रोच उन्हें ग्लोबली सक्सेसफुल IT कंपनी बनाने में मदद करता है। सोचिए, अगर वे अकेले सोचते तो शायद इतने बड़े डिसीजंस या अपॉर्चुनिटीज कैप्चर नहीं कर पाते। और अब सोचिए, अगली आदत में मैं आपको बताऊंगा कि डेली रिव्यू और गोल सेटिंग कैसे आपके माइंडसेट और इनकम दोनों को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अगर आप सही लोगों के साथ नहीं जुड़ते तो आपके आइडियाज हमेशा लिमिटेड रहेंगे और ग्रोथ स्लो होगी। मैं इस आदत को एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मानता हूं, लेकिन ध्यान दें, फेक नेटवर्किंग या सिर्फ कनेक्शंस बढ़ाने के लिए लोगों से मिलना वेस्ट है। ग्रुप में ज्वाइन होने से पहले एंश्योर करें कि लोग ग्रोथ माइंडेड, सपोर्टिव और एक्सपीरियंस्ड हों। नेटवर्किंग का सही ROI तभी आता है जब आप एक्टिवली लर्न और कंट्रीब्यूट करें। राइट नेटवर्क प्लस मास्टरमाइंड इक्वल्स एक्सपोनेंशियल पर्सनल एंड फाइनेंशियल ग्रोथ। अमीर लोग जानते हैं कि सक्सेस सिर्फ काम करने से नहीं, बल्कि अपने काम को एनालाइज करने और प्लान करने से आता है। एवरीडे रिव्यू एंड गोल सेटिंग का मतलब है रोज अपने एक्शंस और रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करना, यह समझना कि आज आपने क्या अचीव किया, क्या मिस किया और क्यों। अगले दिन के लिए क्लियर गोल्स सेट करना और प्रायोरिटीज डिफाइन करना। इस आदत से आप सिर्फ अपने काम पर कंट्रोल नहीं रखते, बल्कि अपनी ग्रोथ को सिस्टमैटिकली एक्सेलरेट करते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स प्लस डेली रिफ्लेक्शन इक्वल्स लॉन्ग टर्म सक्सेस। रतन टाटा की कहानी देखें। वो हर दिन अपने डिसीजंस और प्रोजेक्ट्स का रिव्यू करते थे। डेली जर्नलिंग और माइलस्टोन ट्रैकिंग के जरिए उन्होंने अपने बिजनेसेस को कंटिन्यूअसली रिफाइन किया। यही डिसिप्लिन उन्हें विजनरी लीडर बनाता है और उनके डिसीजंस हमेशा स्ट्रेटेजिक और हाई इंपैक्ट रहते हैं। सोचिए, अगर ये आदत नहीं होती तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज और मिस्टेक्स अननोटिस्ड रह जाते। और अब सोचिए, अगर आप आज सिर्फ 10 मिनट इस आदत को अपनाएं तो कल आपका माइंडसेट, डिसीजन मेकिंग और प्रोडक्टिविटी लेवल बदल जाएगा। ये आखिरी आदत ही वो सीक्रेट है जो करोड़पति लोग रोज फॉलो करते हैं और ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। मैं इस आदत को एब्सोल्यूट मस्ट मानता हूं, लेकिन ध्यान दें, रिव्यू सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए मत करें, इनसाइट्स निकालने के लिए करें। गोल्स रियलिस्टिक और मेजरेबल होने चाहिए, नहीं तो फ्रस्ट्रेशन आएगा। डेली रिफ्लेक्शन तभी इफेक्टिव है जब आप कंसिस्टेंट और ऑनेस्ट रहें। इस आदत से आप अपनी फाइनेंशियल, प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ को सिस्टमैटिकली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जब हमने 7 आदतों को डिटेल में समझ लिया है, इनकम सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना, डिलेड ग्रेटिफिकेशन प्रिंसिपल, पैसे को काम पर लगाना, इन्वेस्टिंग माइंडसेट, हेल्थ और एनर्जी पहले, नेटवर्किंग और मास्टरमाइंड ग्रुप्स, एवरीडे रिव्यू एंड गोल सेटिंग, तो आप सोच रहे होंगे क्या बस इन आदतों को जान लेना ही काफी है? सच्चाई ये है कि करोड़पति बनने का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ये आदतें सिर्फ जानने के लिए नहीं है, बल्कि इन्हें हर रोज एक्शन में बदलना पड़ता है। नॉलेज प्लस डिसिप्लिन प्लस एक्शन इक्वल्स वेल्थ। बिना एक्शन के सारी लर्निंग सिर्फ थ्योरी बनकर रह जाती है। बिना डेली हैबिट्स के माइंडसेट कभी ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग हाई पेइंग जॉब्स, बिजनेस या इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन फिर भी अमीर नहीं बन पाते। रतन टाटा और मुकेश अंबानी के एग्जाम्पल लें। उन्होंने सिर्फ स्मार्ट हैबिट्स ही नहीं अपनाए, बल्कि उन आदतों को हर दिन इंप्लीमेंट किया। डेली फोकस, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग,
नेटवर्किंग, लर्निंग, यही चीजें उन्हें लगातार सक्सेस देती रहीं। सोचिए अगर आप भी इन 7 आदतों को सिर्फ जानने की बजाय अडॉप्ट करें तो 5 साल में आपकी इनकम, माइंडसेट और लाइफ क्वालिटी पूरी तरह बदल सकती है। अब सवाल सिर्फ ये है कि आप एक्शन लेने के लिए तैयार हैं? आज से अपनी नॉलेज बढ़ाएं, अपने पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट करें, शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को सैक्रिफाइस करना सीखें, डेली रिफ्लेक्शन और गोल सेटिंग अपनाएं। ये 7 आदतें अपनाकर आप सिर्फ अमीर ही नहीं बनेंगे बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और अनस्टॉपेबल इंसान बनेंगे। याद रखें, करोड़पति बनने का सबसे बड़ा रहस्य कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सही माइंडसेट और डेली हैबिट्स हैं। आज जो डिसीजन आप लेते हैं वही 5 साल बाद आपकी जिंदगी बदल देगा।